हिंदू नहीं थे कि हम अछूत जाति के थे, हमको अछूत बनाया गया, हमको नीच बनाया गया। तो सारे लोगों को खाया हुआ जूठा पत्तल तो लोग उठाते थे, लेकिन हम लोगों को जूठा पत्तल तक अपने से खुद उठाना पड़ता था। इसको अपमान बोलते हैं। भारत में है जाति पूछ करके जो होता है ना, मकान नहीं मिलता है किराया पर। आज भी यहाँ जाति पूछ करके जो है ना, जाति पूछ करके लोगों के साथ भेदभाव होता है। जाति पूछ कर उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। जाति पूछ करके और आपके साथ में दुर्व्यवहार होता है। जाति पूछ करके, जाति जान करके लोगों के मुंह में पेशाब किया जाता है। जाति पूछ करके शोषण होता है, जाति पूछ करके उत्पीड़न होता है, और जाति पूछ करके एग्जाम में नंबर मिलता है। किस गलतफहमी में आप हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और अगर आप हिंदू धर्म अपने आप को कहते कि हम हिंदू हैं, तो आप अपने ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द दिखला दीजिए। बहुत अफसोस होता था, बहुत तकलीफ होती थी कि इस समाज का, इस धर्म की रचना ऊंच नीच पर आधारित है। कोई इसी में से, हम ही में से कोई ऊंच है, कोई नीच है। कोई कह रहा है कि हम तोरा से ऊपर है, वो कह रहा है कि उखरा से ऊपर वो है। दूसरा कहेगा चमार के कि तोरा से ऊपर हम हैं, चमार कहेगा मांझी से कि तोरा से बड़का हम हैं, मांझी कहेगा डोम के कि तोरा से बड़का हम हैं, कोरी कहेगा कुर्मी को कि तोरा से ऊपर हम हैं। ये ऊंच नीच की भावना में समाज दलदल में फंसता गया, और आज यहाँ के रहने वाले 85% लोगों का हालत आज बद से बदतर अगर है, जानवर से भी बदतर स्थिति अगर है, तो यह देन हिंदू धर्म का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज और साथ में है जनहित संदेश, लोगों की बात। आज हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में और हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि आखिर के धर्म को बदल करके पास्टर क्यों बन गए, क्या दिक्कत हुई आपको वहां पर, या पास्टर बन गए? क्या दिक्कत हुई सर जो आप पास्टर बन गए, छोड़ दिए धर्म को ही? देखिए, सबसे तो पहली बात यह है कि आप का सवाल ही गलत है। हम हिंदू धर्म छोड़ करके पास्टर बन गए। हम हिंदू पहले भी नहीं थे। भ्रांति थी, गलत फहमियां थी, लोगों ने मन में गलत फहमी डाल रखा था कि हम हिंदू, ठीक है। हम इसलिए हिंदू नहीं थे कि हम अछूत जाति के थे, हमको अछूत बनाया गया, हमको नीच बनाया गया। हमें याद है जब गांव में हम किसी के यहाँ खाने के लिए जाते थे, तो सारे लोगों को खाया हुआ जूठा पत्तल तो लोग उठाते थे, लेकिन हम लोगों को जूठा पत्तल तक अपने से खुद उठाना पड़ता था। इसको अपमान बोलते हैं। देखिए, वो पहले के जमाना था, अभी का जमाना नहीं है। आप जो है ना सिर्फ 2000 साल के, 200 साल के, 100 साल के बाद को लेकर के चलिएगा तो वैसे से देश तरक्की नहीं होगा। नहीं तो आपके अनुसार कहना है कि वो पहले वाली बात थी और अब जाति प्रथा सब समाप्त है। अब जातिवाद नहीं है जातिवाद। तो अब तो एक मांझी के लड़का का शादी जो है वो अपर कास्ट में हो सकता है, एक शूद्र जाति का लड़का का अपर कास्ट में शादी हो सकता है। अब तो जाति है ही नहीं, होगा ना? क्या बात करते हैं। कम से कम जिस सवाल को आप करते हैं उस सवाल का जवाब आपके पास खुद ही नहीं होता है। कितनी बड़ी विडंबना है। आप करें कि जाति समाप्त हो गई? जाति समाप्त नहीं है, छुआछूत की भावना कम है। आपके घर में हम भी जाते हैं, उसके घर में वो भी जाता है, हमारे घर में भी खाता है, हम उसके घर में खाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो इसका मतलब जाति समाप्त हो गई। तो एक बात बताइए, आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। आप हिंदू हैं? आपके धर्म में अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है या नहीं? वो तो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। हमारे में कोई ऊंच नीच नहीं। तो वहां ऊंच नीच का जो भेदभाव खत्म हो गया। कहाँ खत्म? अब एक जगह बैठ करके हम लोग खाते हैं, अब नाम रहेगा तो क्या दिक्कत है भाई? गलतफहमी में जी रहे हैं। आज भी ये भारत में है जाति पूछ करके जो होता है ना, मकान नहीं मिलता है किराया पर। आज भी यहाँ जाति पूछ करके जो है ना, जाति पूछ करके लोगों के साथ भेदभाव होता है। जाति पूछ करके उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। जाति पूछ करके और आपके साथ में दुर्व्यवहार होता है। जाति पूछ करके, जाति जान करके लोगों के मुंह में पेशाब किया जाता है। जाति पूछ करके शोषण होता है, जाति पूछ करके उत्पीड़न होता है, और जाति पूछ करके एग्जाम में नंबर मिलता है। किस गलतफहमी में आप हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और अगर आप हिंदू धर्म अपने आप को कहते कि हम हिंदू हैं,
तो आप अपने ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द दिखला दीजिए। पढ़े हैं वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं? सनातन है। शास्त्र वेद पढ़े हैं? पढ़े हैं? क्या को वेद होता है? आप ही बताइए ना। आप तो चेंज कर दिए। हम तो हिंदू है ही नहीं। हाँ, हम हिंदू है ही नहीं। आप है ना हिंदू? एक को वेद होता है। आप वेद होता है। आप हम तो पढ़ते किए ना। आप बोलिए ना, सीधा सीधे बोलिए। आपको वेद पढ़ने का अधिकार था। घुमाइए मत। वेद के पढ़ना आपके यहाँ है, बात करते हैं। पुराण के होता है, शास्त्र के होता है। आप हिंदू है ना? बताइए ना। गलत फहमी में घुमाइए नहीं आप पास्टर जी। घुमाने का अगर होता ना तो फिर आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ दिए। आप छोड़े क्यों? क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो आपको बताइए। आप जिस धर्म में अपने लोगों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पीड़न होता है, हमें एक बात बहुत अफसोस होता था, बहुत तकलीफ होती थी कि इस समाज का, इस धर्म की रचना ऊंच नीच पर आधारित है। कोई इसी में से, हम ही में से कोई ऊंच है, कोई नीच है। कोई कह रहा है कि हम तोरा से ऊपर है, वो कह रहा है कि उखरा से ऊपर वो है। दूसरा कहेगा चमार के कि तोरा से ऊपर हम है। चमार कहेगा मांझी से कि तोरा से बड़का हम है। मांझी कहेगा डोम के कि तोरा से बड़का हम है। कोरी कहेगा कुर्मी को कि तोरा से ऊपर हम है। ये ऊंच नीच की भावना में समाज दलदल में फंसता गया और आज यहाँ के रहने वाले 85% लोगों का हालत आज बद से बदतर अगर है, जानवर से भी बदतर स्थिति अगर है, तो यह देन हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म ने ऐसा किया। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा किया, जो अपने आप को कहता कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। इसलिए हमें लगा, बाबा साहब को मैंने पढ़ा, जिसमें बाबा साहब ने बताया कि जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर व्यवहार होता है ना, जिस धर्म में अपने लोगों के साथ में छुआछूत होता है, जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश किया जाता, वो धर्म नहीं हो सकता है। वैसे लोगों को परित्याग कर देना चाहिए। हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए उनके बतिया को मान करके, है ना, ये बतिया को मान करके हम यीशु मसीह को मानने लगे। यहाँ पर ही नहीं है आपका पखंड नहीं है। यहाँ पर जो है सब पखंड नहीं, यहाँ पर जातिवादी नहीं है। कहाँ पर जातिवाद? आपके जो ईसाई धर्म में नहीं है जातिवाद। इसमें जातिवाद नहीं। क्या नहीं है? इसमें कोई जाति नहीं होती। इसमें कोई जाति नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक ही जाति होती है। जो परमेश्वर को मानता है उसकी एक जाति है। परमेश्वर के मानने वाले एक जाति के। टाइटल नहीं लगाते हैं? कुछ नहीं, कोई जातिगत टाइटल नहीं लगती। तो शादीवादी सबको होगा? बिल्कुल होगा। जाति तोड़ दीजिएगा? बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो देश ये जो है, हम लोग को हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? कैसे? तो आप लोग रसातल में लेकर के चले जाइएगा। आप दिन में सपना उपना इतनी घड़ी ज्यादा देखना सीख लिए। संविधान पढ़ते हैं? बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं। संविधान पढ़े हैं? संविधान में ये लिखा हुआ है, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? माइक उठाए चल दिए और कुछ भी सवाल ऐसे हैं। अरे धर्मनिरपेक्ष के मतलब जहां पर प्रत्येक धर्मों का सम्मान होता है, जहां पर प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। बाबा साहब ने कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। और आप कहे कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरा के सामने बोलिएगा ना तो कहेगा ना कि पागल उगल आप हो गए, ठीक है ना। पत्रकार पागल हो गया। पत्रकार पागल नहीं हो गया, आपकी बात हम कर रहे हैं। आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं और आपको इतना भी नॉलेज नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, मुसलमान कहेगा कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हम भी कहेंगे कि हम क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे। कौन को राष्ट्र बनाइएगा? बाबा साहब ने लिख दिया है कि यहाँ कोई धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। नहीं, एक चीज आपको बताइए, आपके साथ में छुआछूत हुआ था? केकरा साथ? आपके साथ में? बहुत हुआ था, बहुत हुआ था। हम क्या दूसरा थे? आपको शादी हुआ था, मंदिर में गए थे कि नहीं? किसको? आपको शादी हुआ था तो मंदिर में गए थे कि नहीं? हम उस समय, यही तो बात हमने बताया कि हम उस गलत फहमी में जी रहे थे, जिस समय हमारे अंदर में इस बात की ज्ञान नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ा लिख लिए तो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए ना तो जो ना गलत फहमी हो। ये गलत फहमी में मत रहिए। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे। हमारी क्वालिफिकेशन मालूम है मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ। तो क्या हो गया उससे? तो फिर ही बात कैसे कह दिया कि थोड़ा लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा? तो आप जो है से पूरा सिस्टम में चेंज मैं कॉलेज का प्रोफेसर था।
मैं कॉलेज का प्रोफेसर था, कॉलेज की नौकरी को छोड़ करके आप परमेश्वर की सेवा में, ठीक है। तो गलतफहमी में जी रहे हैं आप। गलतफहमी? क्या गलतफहमी, थोड़ा आप हमको डिफाइन करेंगे? इसलिए कि जो है से वहां इतना अच्छा धर्म था, जो लोग जो है समानता के धर्म था, लोग एक दूसरे के गले मिलाकर रहते, और यहाँ पर जो है आप लोग जो है लोगों को भरमा रहे हैं और अपने क्रिश्चियन धर्म में ला रहे हैं। ये सब ये आपकी गलतफहमी है। अब हम आपको बताते हैं, जगह जगह पर आपने सुना होगा कि मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, बोर्ड लगा हुआ होता है कि मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। अभी आपको मैं एक ये दिखलाता हूं जहां पर आपने सुना होगा कि मंदिर में एक दलित लड़का को शादी नहीं करने दिया था, ठीक है, जिसके वजह से जानते हैं शादी जहां कहां जाकर किया था? पहले के बात, अरे महाराज पहले की बात नहीं, 1 महीना पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है। वो जाकर के मजार पर शादी किया, ठीक है। वो हिंदू धर्म का था। कहां गया आपका धर्म? आपके धर्म में, जेकर धर्म में आदमी से भगवानों छुआने लगे तो वो धर्म है, उस धर्म को लात मार ही देना चाहिए, ठीक है, उस धर्म को लात मार देना चाहिए। और आप ये बात कहते हैं, डाटा के साथ बात करिए, ठीक है। अच्छा, हिंदू धर्म में आप पैदा लिए, सब कुछ हुआ, अब जो है से इस पर त्याग दे दिए आप। हिंदू धर्म में पैदा लिया, हिंदू धर्म में पैदा लिया, ये मेरे बस की चीज नहीं थी। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के बात बोल रहे हैं। तो हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए उनकी बात बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में ही मर जाए, ये तो मेरे बस की बात है ना, कि मैं उस धर्म को छोड़ करके अच्छे धर्म में जाऊं। हमको यह धर्म अच्छा लगता है, इस धर्म में शांति है, सुकून है, आपसे प्रेम है, भाईचारा है, फिर बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, जीवन को बदलते हैं, सबको माइंड। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।